जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों यहाँ पर बिहार एसएससी का हम लोग कितना नंबर सेट पर आ चुके हैं, तो लगभग हम 16 नंबर सेट पर आ चुके हैं। 15 वो सेट हम लोग कर चुके हैं। पिछला वीडियो नहीं देखोइएगा आप लोग तो देख लीजिएगा, शुरू से सेट लगाते आइएगा बिहार एसएससी के लिए, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर सेट पर आ चुके हैं हम लोग। आज बारीकी से शुरू से अंत तक देखिएगा कितना स्कोर कर पाते हैं। 85 को लगभग होगा जी का जीएस इसमें। देखिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं 85 में। उसके बाद आप कमेंट करिएगा कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। कोई वस्तु है जो अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, तो उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो यह जड़त्व कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है विरामावस्था में या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। क्या उसका विरोध करती है कि नहीं, हम गतिमान में है तो हम फिर विराम में नहीं होंगे। विरामा कहता है कि नहीं, हम विराम में है तो गतिमान नहीं, उसका विरोध करती है। तो उनकी स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाती है, जड़त्व का नियम कहलाती है। तो खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो जड़त्व का नियम कहलाती है। यही क्वेश्चन में मेनली रूप से कहा गया था, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को मेरी बातों को। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट में थम्स अप कीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पिछला ये 15 को सेट जरूर देख लीजिएगा। फिर ये 16 नंबर सेट हम लोग देख रहे हैं आज। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। लोधी वंश की नींव रखी गई थी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बहलोल लोधी। लोधी वंश की नींव, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, नींव रखी गई थी, मतलब बहलोल लोधी हो जाएगा। भारत में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। 1451 में की थी, ठीक है। बहलोल लोधी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। तीसरा क्वेश्चन में है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति देखिए राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बारीकी से करते चलेंगे। यहाँ पर सेट लगाते चलेंगे। बिहार एसएससी का देख लेंगे कितना बहुत ज़्यादा पद है, 12,000 प्लस पद यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें फॉर्म भी लगभग 50 लाख भरा भी गया। कंपटीशन हार्ड है, तो इसको तो पढ़ना तो पड़ेगा बारीकी से। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। कौन सा रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। जैसे हाइड्रोजन हो जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये 10 नंबर पर नियॉन ना आ जाता है, तो वही हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किसके बीच पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किसके बीच पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के बीच। 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बांग्लादेश के बीच सीमा को संशोधित किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा को बांग्लादेश, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
6 नंबर क्वेश्चन में है विचुडो नृत्य का संबंध इनमें से मुख्यतः किस राज्य से है। विचुडो नृत्य का संबंध इनमें से मुख्यतः किस राज्य से है। विचुडो नृत्य का संबंध इनमें से मुख्यतः किस राज्य से है। विचुडो नृत्य का संबंध इनमें से मुख्यतः किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है किस राज्य से है विचुडो नृत्य का संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात से है। विचुडो नृत्य का संबंध इनमें से मुख्यतः किस राज्य से है, तो गुजरात से है, गुजरात से है। पहले 7 नंबर क्वेश्चन में 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र है जो ट्रेन डकैती से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि दीपा मलिक खाली स्थान है रियो पैरा लिप्सिंग में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। दीपा मलिक खाली स्थान रियो पैरा लिप्सिंग मतलब लिप क्या है, पैरा लिप्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। कौन है, दीपा मलिक। 2016 रियो 2016 हो जाएगा राइट आंसर। 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2016। खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा 2016। 9 नंबर क्वेश्चन में कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है। 9 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पियरे डी कैवेट्रीन। पहले 10 नंबर क्वेश्चन में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जो तमिलनाडु से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है। तो एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, यही सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में कि रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। रेचना दोआब तो रावी और चेनाब के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा रावी और चेनाब। रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो रावी और चेनाब के बीच स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन में है बसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। 14 नंबर क्वेश्चन में कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इसमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहतकारी अनुच्छेद। राहतकारी अनुच्छेद देता है, विचलन की अनुमति देता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध मुख्य में से किस स्थान से है।
इसका आंसर बता दीजिए कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध इनमें से किस स्थान से है। तो अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है। तो सांची से है। अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे 1941 में। राइट आंसर हो जाएगा 1941 में। 17 नंबर क्वेश्चन में कि दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है। दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर खाली स्थान फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। दो फर्मों का प्रतिनिधित्व या अन्य नियंत्रण होता है। अदयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों के प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। क्या कहलाती है। कमेंट आप लोग मन में सोचिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। मन में सोच के रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद हम बोलेंगे। इसका हो जाएगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन में कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। तो यहाँ पर भोपाल शहर में स्थित है। देश के प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 20 नंबर क्वेश्चन में है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक पढ़ा मतलब शिक्षित राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है। सभी के ऑप्शन के बारे में बता दिए हैं। सब ऑप्शन के बारे में बता दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य खाली स्थान में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है। गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो से मुक्त किया गया था। पोलियो से मुक्त कर दिया गया था। कब। 2014 में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धमनियाँ छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। तो हो जाएगा राजा टोडरमल। 25 नंबर क्वेश्चन में है दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित है।
26 नंबर क्वेश्चन में है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वें। 27 नंबर क्वेश्चन में कि किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरवेंसोंग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा जो स्मारक है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। द अल्केमिस्ट मतलब अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउलो कोएल्हो की डी सूजा ब्राज़ील के प्रसिद्ध गायक व उपन्यासकार है। द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी है। तो पाउलो कोएल्हो। देखिए पाउ क्या है, पाउ लिखा हुआ है, क्या कैसा नाम है यार, साला से कुत्ता बिलाई वाला नाम रख लेता है। ब्राज़ील के है, इंडिया का रहता तब ना कुछ अच्छा नाम रखता। 30 नंबर क्वेश्चन में कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में किसने की। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता S.R. राव। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेकेंड लगता है। 200 सेकेंड। यानी 32 नंबर क्वेश्चन में है कि खाली स्थान टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। खाली स्थान टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो अपमूल्यन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। अपमूल्यन मतलब मूल्यह्रास, टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रेपसीड मास्टर्स का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रेपसीड मास्टर्स का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुटकी। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ खाली स्थान नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ खाली स्थान नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ है। गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ है प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ। गोदावरी नदी कहाँ है, साउथ इंडिया में बहती है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है गोदावरी नदी। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा।
तो हो जाएगा 2008 में, 2008 में, 8 में नहीं, 2008 में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सीता वारियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? एनसी सोजन, एसी सोजन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? एसी सोजन। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी खाली स्थान में स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कवड़िया में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कवड़िया कहाँ है? गुजरात में। भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री को समर्पित मूर्ति है। इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण हेतु करवाया गया और गुजरात में स्थित है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सॉरी 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। वो बात हम बोल रहे थे। अभी तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर क्या है? प्रधानमंत्री ना। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2013 में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो जोहान क्रूप। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? इसका बता दिए जल्दी से आंसर, सब तो रुके हुए हैं हम लोग। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और खाली स्थान रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कौन सा एक्सप्रेस था? तो ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय इतिहास में यह महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो 1919 से 2024 जोड़ लीजिए, क्या 1919 एक हो गया 20 हो गया, तो 20 और 20 40 20 हो गया, यानी 80 साल ही हो गया। ठीक है, 80 साल ही हो गया। 80 90 100 100 4 1 5 105 साल हो गया। तो 46 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर 2023 के हिसाब से 104 हो गया, अभी 2024 हो गया, तो 105 साल हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड हुए हुए। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ लेना। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलो वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? कजाकिस्तान में अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा दहिया, निशा दहिया, निशा दहिया। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो किस शहर में आयोजित की गई? जयपुर में आयोजित की गई, जयपुर में आयोजित की गई। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? बताइए इसका आंसर। पचास का राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप है, दिन रात व्हाट्सअप चलाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? मतलब कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। या कोई भी आप कॉपी करते हैं लैपटॉप से, वो पोस्ट करने के लिए, टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए कौन सा अप्लाई तो पोस्ट हो जाएगा? कंट्रोल प्लस भी से पोस्ट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस सी टिपिएगा लैपटॉप के कीबोर्ड में या कीबोर्ड में, तो सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल प्लस सी टिपिएगा तो आपको कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस भी टिप दीजिएगा तो ये पोस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एक्स टिप दीजिएगा, सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स जो सिलेक्ट किए हुआ आइटम वो कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी टिपिएगा तो प्रिंट विंडो को ओपन करने का उपयोग करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी क्या हो जाएगा? प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मतलब एक साधारण मानव है, तो हृदय का औसत वजन कितना होता है? हृदय, जिगर, यकृत, औसत वजन कितना होता है? तो शायद इसका होता है 300 ग्राम होता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। आधा किलो से 200 ग्राम कम, समझे? 53 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा हुआ है? तो जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे से गढ़ा हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जो पशु है उत्तक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु है जो उत्तक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक, 55 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इसमें से किसे है जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? कार्ल लिनियस। इनमें से किसे है जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? कार्ल लिनियस को माना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? आप झूठ बोलिएगा तो इसका पता लगा देगा। कौन सा मशीन है?
पॉलीग्राफ मशीन है। पॉलीग्राफ मशीन है, जो झूठ बोलिएगा तो पता लग जाता है। इनमें कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ है, पॉलीग्राफ। 57वां क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन में है कि इसमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? एकाइनोडर्मेटा। 59वां क्वेश्चन है कि मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है। मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है, इसमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? मतलब सिर में 29 हड्डियाँ होती है, कहाँ कहाँ कितना कितना है वो लिखा हुआ है। तो माथा में 8 गो और चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो, कंठ में 1 गो। यही राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। माथा में 8 गो हड्डी रहता है और पूरा थोपड़ा में, चेहरा में 14 गो रहता है, कान में 6 गो हड्डी होता है और कंठिष्ठा में 1 होता है। तो कब हो गया? हाँ, तो 14 1 15 हो गया, 15 5 20, 20 8, 28 1 29 हो गया, 29। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में कि एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका राइट आंसर कितना कॉलम होता है? राइट आंसर हो जाएगा 16,384 कॉलम होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? इनमें से कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है कंप्यूटर सिस्टम की। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वायु कोष का क्या कार्य होता है? वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि खाली स्थान नंदी ट्रेड्स। राइट आंसर हो जाएगा 63 का मंडी ट्रेड्स स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। 64 नंबर क्वेश्चन में है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खाली स्थान नामक जेल विकसित किया है। पॉलीओक्जाइम नामक जेल विकसित किया गया। 65 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान मांसाहारी पौधा नहीं है। कौन मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन में है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम यहाँ पर लाल विपरीत होता है, सबसे कम लाल। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विपरीत होता है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन में कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो
आवृत बीजी में पादप मतलब किस पादप समूह में, पादप मतलब पौधा हो गया, साइंटिफिक नाम है पादप, मतलब फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो फल के अंदर बीज होता है तो आवृत बीजी में, आवृत बीजी के अंतर्गत जितना भी फल आएगा उसके अंदर बीज होगा। 69 हम पूछा कि हेनरी बेकेरल निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। हेनरी बेकेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो हेनरी बेकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हेनरी बेकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि आप पूर्व में खेले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम, पहले से प्रोग्राम जो खोल दिए उसको जाने के लिए में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब टिपिएगा तो हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती। पर्पल कैप किसने जीती, तो कागिसो रबाडा जीती, कागिसो रबाडा। 2000 का IPL 2020 की बात है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा युगांतर। कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो युगांतर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। बुलंद जो दरवाज़ा वो किस शहर में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। ज़िंदगी भर बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। 75 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कीनोट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का हिस्सा नहीं है, कीनोट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत के अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। किस भाषा को जो भारत के अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिसका राइट आंसर है गढ़वाली को नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो पवनार, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था पवनार। 78 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। पक्षी का कौन सा प्रजाति है जो लुप्त हो गया है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुप्त हो गए हैं पक्षी। 79 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में बनी थी। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो केरल में बनी थी सर्वप्रथम। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है। सार्क का विस्तृत रूप क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यही सार्क का विस्तृत रूप है। सार्क में कितना देश आता है, कोई पूछेगा सार्क में कितना देश आता है, तो लगभग 40 से प्लस आता है। तो चलिए सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 81 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में की गई थी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है,
तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है, भारतनाट्यम से संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन के इसमें से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? राजेंद्र लाहिरी। कौन क्रांतिकारी संगठन है जो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? कौन सा क्रांतिकारी संगठन है जो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लाहिरी। राजेंद्र लाहिरी अनुशीलन समिति नामक संगठन से संबंधित नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का मुंबई, सी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में स्थित है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन में है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? तो हो जाएगा अजय त्यागी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 2020 की बात है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी। अजय त्यागी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय त्यागी। अजय त्यागी, अजय त्यागी हो जाएगा। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए हैं? बोले थे कि नहीं 85 क्वेश्चन करेंगे। बताइए इसमें आप कितना स्कोर कर पाए हैं। और 80+ स्कोर किए हैं तो आप पूरा जिला टॉपर हैं। ठीक है, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर महादेव, जय सरस्वती माता। ठीक है, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।